हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स लर्न एवरीवन। मैं आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के वोकेबलरी लर्निंग लेसन में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ 8 अगस्त 2020 के न्यूज़पेपर से लिए हुए वोकेबलरी वर्ड्स। ये सभी वर्ड्स मैंने द हिंदू न्यूज़पेपर से लिए हैं, लेकिन ये सभी वर्ड्स मैंने किसी एक पर्टिकुलर न्यूज़ से ना लेकर अलग अलग न्यूज़ से लिए हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। फर्स्ट वर्ड है रिजॉर्ट। रिजॉर्ट एक वर्ब है जिसका मतलब होता है प्रयोग करना, उपयोग करना या इस्तेमाल करना। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके यूज़, यूटिलाइज, एम्प्लॉय, मोबिलाइज, एक्सरसाइज, अप्लाई और वील्ड मतलब इस्तेमाल करना या उपयोग करना। एंटोनिम वर्ड्स हैं इसके अवॉइड, डॉज, इवेड और इग्नोर मतलब टालना या बचना, मतलब कि किसी काम को टाल देना या उससे बच जाना। एग्जाम्पल है डोंट रिजॉर्ट टू अल्कोहल टू रिलीव योर स्ट्रेस, मतलब अपने तनाव को कम करने के लिए शराब का सहारा ना लें। तो रिजॉर्ट का मतलब होता है सहारा लेना, प्रयोग करना या उपयोग करना, मतलब कि अपने तनाव को कम करने के लिए शराब का उपयोग ना करें। इसी एग्जाम्पल में एक वर्ड है रिलीव, जो कि एक वर्ब है जिसका मतलब होता है कम करना, दूर करना या हल्का करना। नेक्स्ट वर्ड है स्कर्ज। स्कर्ज एक नाउन है जिसका मतलब होता है अभिशाप, विपत्ति, सज़ा, मुसीबत, आफत, बला या बवाल। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके कर्स, बेन, रेवेज, एफ्लिक्शन, थ्रेट और टेरर, मतलब कि अभिशाप, मुसीबत, आफत या बवाल। एंटोनिम वर्ड्स हैं इसके ब्लेसिंग, बून, फॉर्चून, हैप्पीनेस और डिलाइट, मतलब वरदान, सौभाग्य, खुशी या आनंद। ब्लेसिंग और बून का मतलब होता है वरदान, फॉर्चून मतलब सौभाग्य, हैप्पीनेस और डिलाइट मतलब खुशी या आनंद। एग्जाम्पल है कोरोना वायरस इज़ अ स्कर्ज फॉर द होल वर्ल्ड, प्रिकॉशन इज़ द ओनली वे टू एस्केप फ्रॉम इट। कोरोना वायरस पूरी दुनिया के लिए एक अभिशाप है, सावधानी ही इससे बचने का एकमात्र उपाय है। तो स्कर्ज मतलब अभिशाप, विपत्ति, सज़ा, मुसीबत, आफत, बला या वबाल। नेक्स्ट वर्ड है टेंटेटिव। टेंटेटिव एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है अनिश्चित, काम चलाऊ, आजमाइशी या अंतरिम, मतलब कि कुछ समय के लिए होने वाली कोई चीज़। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके प्रोविजनल, अनसेटल्ड, अनकन्फर्म्ड, अनडिसाइडेड, डाउटफुल और टेम्परेरी, मतलब अनिश्चित, काम चलाऊ, आजमाइशी, अंतरिम या अस्थाई। टेम्परेरी मतलब अस्थाई, मतलब कि अनिश्चित काल के लिए। एंटोनिम वर्ड्स हैं इसके परमानेंट, सर्टेन, डेफिनेट, श्योर और स्टेबल, मतलब स्थायी, निश्चित या पक्का, मतलब जो कि काफ़ी लंबे समय के लिए होता है या लाइफ टाइम के लिए होता है। एग्जाम्पल है वी हैव टेंटेटिव प्लान टू गो टू द वर्ल्ड टूर नेक्स्ट मंथ, अगले महीने विश्व भ्रमण पर जाने की हमारी अनिश्चित योजना है, मतलब कि कोई पक्का प्लान नहीं है, यानी कि श्योर नहीं है कि वर्ल्ड टूर पर जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है बोनोमी। बोनोमी एक नाउन है जिसका मतलब होता है खुश मिजाजी या मिलनसारिता या अच्छा स्वभाव। खुश मिजाजी या मिलनसारिता का मतलब होता है कि जो खुश रहने वाली या सबसे हंसकर मिलने वाली जो क्वालिटी होती है उसे खुश मिजाजी या मिलनसारिता बोलती हैं। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके एफेबिलिटी, एमिएबिलिटी, फ्रेंडलीनेस, कॉर्डियलिटी और चीयरफुलनेस, मतलब खुश मिजाजी, मिलनसारिता या अच्छा स्वभाव। एंटोनिम वर्ड्स हैं इसके एनिमिटी, हॉस्टिलिटी, बैड ब्लड और एनिमोसिटी, मतलब वैर, दुश्मनी या शत्रुता। एग्जाम्पल है सुशांत सिंह राजपूत वॉज द पर्सन फुल ऑफ बोनोमी एंड काइंडनेस। सुशांत सिंह राजपूत खुश मिजाजी,
और दयालुता से भरे हुए व्यक्ति थे। तो बोनोमी मतलब खुश मिजाजी, मिलनसारिता या अच्छा स्वभाव। नेक्स्ट वर्ड है प्रोग्नोसिस। प्रोग्नोसिस एक नाउन है जिसका मतलब होता है भविष्यवाणी या पूर्वानुमान। मतलब कि किसी चीज़ या किसी के बारे में पहले से कोई बात बोल देना कि ऐसा होगा, तो उसे बोलते हैं भविष्यवाणी या पूर्वानुमान। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके प्रिडिक्शन, फोरकास्टिंग, ऑगरी, ओराकल, फोरटेलिंग, डिविनेशन और वैटिसिनेशन मतलब भविष्यवाणी या पूर्वानुमान। एंटोनिम वर्ड्स हैं इसके ट्रूथ, फैक्ट, रियलिटी, प्रेजेंट, एग्जिस्टेंट और पास्ट मतलब सच्चाई, वास्तविकता, वर्तमान या भविष्य। ट्रूथ, फैक्ट और रियलिटी का मतलब होता है सच्चाई या वास्तविकता। प्रेजेंट और एग्जिस्टेंट मतलब वर्तमान और पास्ट मतलब भविष्य। एग्जाम्पल है द प्रोग्नोसिस ऑन द इकोनॉमी इज ऑल्सो वरीसम बिकॉज लॉकडाउन हैज़ मेड द इकोनॉमी स्लो। अर्थव्यवस्था पर भविष्यवाणी भी चिंताजनक है क्योंकि लॉकडाउन ने अर्थव्यवस्था को धीमा कर दिया है। वरीसम का मतलब होता है चिंताजनक और प्रोग्नोसिस मतलब भविष्यवाणी। नेक्स्ट वर्ड है रोबस्ट। रोबस्ट एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है स्वस्थ, मजबूत, सुदृढ़ या ताकतवर। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, स्टर्डी, परसिस्टेंट, रगिड और फर्म मतलब मजबूत, सुदृढ़, ताकतवर या स्वस्थ। एंटोनिम वर्ड्स हैं इसके वीक, फीबल, फ्रेल, डेलिकेट और इनफर्म मतलब कमज़ोर, दुर्बल या अदृढ़। एग्जाम्पल है द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्सपेक्ट्स द रूरल इकोनॉमी विल हैव अ रोबस्ट रिकवरी बाय एग्रीकल्चर इंडस्ट्री। भारतीय रिजर्व बैंक को उम्मीद है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कृषि उद्योग द्वारा मजबूत रिकवरी होगी। मतलब जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसमें कृषि उद्योग से मजबूती आएगी। तो रोबस्ट का मतलब होता है स्वस्थ, मजबूत, सुदृढ़ या ताकतवर। नेक्स्ट वर्ड है एलिवेट। एलिवेट एक वर्ब है जिसका मतलब होता है ऊंचा उठाना, ऊपर उठाना, सुधार करना, उन्नति करना या पदोन्नति देना मतलब कि पद बढ़ाना, किसी को प्रमोशन देना। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके रेज, अपग्रेड, लिफ्ट, इम्प्रूव, प्रमोट, बूस्ट, एनहेंस और मैग्नीफाई। एंटोनिम वर्ड्स हैं इसके लोअर, डाउन, डिक्रीज, ड्रॉप, सिंक और डिग्रेड मतलब गिराना, उतारना, कम करना, नीचा करना या पदावनत करना। लोअर और डाउन का मतलब गिराना या उतारना और डिक्रीज, ड्रॉप और सिंक का मतलब कम करना और डिग्रेड का मतलब नीचा करना या पदावनत करना मतलब कि पद को कम कर देना। इसके दो एग्जाम्पल्स दिए हैं मैंने। फर्स्ट एग्जाम्पल है वी नीड टू वर्क टुगेदर टू एलिवेट द पोजीशन ऑफ वीमेन इन सोसाइटी। हमें महिलाओं की स्थिति को ऊंचा उठाने के लिए मिलकर काम करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही वॉज एलिवेटेड टू द पोस्ट ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फ्रॉम मैनेजर मतलब उसे मैनेजर से मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया गया था। तो एलिवेट का मतलब होता है ऊंचा उठाना या ऊपर उठाना, सुधार करना या पदोन्नति देना। नेक्स्ट वर्ड है अंडरमाइन। अंडरमाइन एक वर्ब है जिसका मतलब होता है कमज़ोर करना, दुर्बल करना, क्षीण करना या कम करना। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके वीकन, इम्पेयर, डिमिनिश, रिड्यूस और लेसन मतलब कमज़ोर, दुर्बल या कम करना। एंटोनिम वर्ड्स हैं इसके स्ट्रेंथन, अंडरपिन, फोर्टिफाई, रेनफोर्स, सपोर्ट और इम्प्रूव मतलब मजबूत करना, सहारा देना या सुधारना। एग्जाम्पल है सुशांत सिंह राजपूत's father said that his confidence in Mumbai police has undermined because of some reasons.
सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने कहा कि कुछ कारणों की वजह से मुंबई पुलिस पे उनका विश्वास कम हो गया या कमज़ोर हो गया है, मुंबई पुलिस पर उनका विश्वास। तो अंडरमाइन का मतलब होता है कमज़ोर करना, दुर्बल करना, क्षीण करना या कम करना। नेक्स्ट वर्ड है किंक। किंक एक नाउन है जिसका मतलब होता है परेशानी, समस्या, कठिनाई, अड़चन, रुकावट या बाधा। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके प्रॉब्लम, डिफ़िकल्टी, कॉम्प्लिकेशन, हार्डनेस, ऑब्स्टिकल, हिच और ट्रबल। मतलब परेशानी, कठिनाई, समस्या, अड़चन, रुकावट या बाधा। एंटोनिम वर्ड्स हैं इसके सॉल्यूशन, आंसर, कॉन्सिलिएशन, क्योर और ट्रीटमेंट। मतलब समाधान, हल या इलाज। सॉल्यूशन, आंसर और कॉन्सिलिएशन का मतलब होता है समाधान या हल, और क्योर और ट्रीटमेंट मतलब इलाज। एग्जाम्पल है इन दिस मैटर देयर आर अ लॉट ऑफ किंग्स स्टिल टू बी रिजॉल्व्ड। इस मामले में अभी भी बहुत सारी समस्याएं हल होना बाकी हैं। मतलब इस मामले में अभी बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो हल होना बाकी हैं। तो किंक का मतलब होता है परेशानी, समस्या, कठिनाई, अड़चन, रुकावट या बाधा। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में स्कर्ट। स्कर्ट एक वर्ब है जिसका मतलब होता है बचना, बच निकलना, टालना, टाल जाना या कतराना। मतलब किसी चीज़ या किसी सिचुएशन या किसी पर्सन से बच निकलना या उसे टाल देना या उससे कतराना। मतलब कि उससे बचने की कोशिश करना। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके अवॉइड, इवेड, डॉज, बाईपास, साइड स्टेप, इग्नोर और इल्यूड। इन सभी वर्ड्स का मतलब होता है बचना या टाल जाना। एंटोनिम वर्ड्स हैं इसके विदस्टैंड, फेस, डील, मीट, टैकल, कॉम्बैट, डिफाई। मतलब कि सामना करना या निपटना। सभी वर्ड्स का मतलब है सामना करना या किसी चीज़ से या किसी सिचुएशन से निपटना। एग्जाम्पल है इसका रेहा चक्रवर्ती इज ट्राइंग टू स्कर्ट द क्वेश्चंस आस्क्ड बाय ईडी रिगार्डिंग 15 करोड़ रुपीज़ दैट वर विदड्रॉन फ्रॉम सुशांत सिंह राजपूत बैंक अकाउंट। सुशांत सिंह राजपूत के बैंक अकाउंट से निकाले गए 15 करोड़ रुपयों के बारे में ईडी द्वारा पूछे गए सवालों से रिया चक्रवर्ती बचने की कोशिश कर रही हैं या उन क्वेश्चंस को टालने की कोशिश कर रही हैं या उनसे कतराने की कोशिश कर रही हैं। तो स्कर्ट का मतलब होता है बचना, टालना या कतराना।